हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ा जीएस क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, आज की जो करंट अफेयर की श्रृंखला होगी वह 1 मई से लेकर के कम से कम 12 मई तक इसमें कवर करेगा। और यहाँ पे देखेंगे हम लोग जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन है। तो दोस्तों, अगर आपके लिए बेनिफिट होगा तभी आप इस पर वीडियो को देखिएगा, नहीं तो आप लोग टाइम वेस्ट मत करिएगा। अगर आपको लगेगा कि हाँ इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो राजेंद्र सिंह, तुलसी गौड़ा, आलोक शुक्ला, रमेश अग्रवाल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आलोक शुक्ला, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा, जिन्हें हाल ही में भारतीय गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। तो आइए बात करते हैं, छत्तीसगढ़ के पर्यावरण कार्यकर्ता आलोक शुक्ला ने जमीनी स्तर पर किए गए प्रयासों के लिए 2024 को का गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार इन्हें दिया गया है। इसे ग्रीन नोबल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। यह पुरस्कार छत्तीसगढ़ के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण हंसदेव अरण्य वन को संरक्षित करने में उनके काम करने के लिए दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एसडीजी का स्थानीयकरण, भारत में स्थानीय शासन में महिलाएं नेतृत्व करें, शीर्षक से कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया था? लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, नई दिल्ली। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है एसडीजी का स्थानीयकरण, भारत में स्थानीय शासन में महिलाएं नेतृत्व करें, शीर्षक से कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया था? तो देखा जाए तो 3 मई को का आंसर सही होगा, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, नई दिल्ली। तो राइट आंसर होगा न्यूयॉर्क में। यह कार्यक्रम न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। तो देखेंगे 3 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी मिशन और पंचायती राज मंत्रालय यूएनएफपीए के साथ मिलकर न्यूयॉर्क में सीपीडी 57 के दौरान एसडीजी का स्थानीयकरण, भारत में स्थानीय शासन में महिलाएं अग्रणी भूमिका निभाएं, इस विषय पर कार्यक्रम की मेजबानी न्यूयॉर्क में किया गया। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के खोजकर्ताओं ने मेघालय की किन पहाड़ियों में प्राचीन जीवाश्मों की खोज की है? तो दोस्तों, चैनल चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन टफ लग रहे होंगे तो क्वेश्चन टफ इसलिए बनाया गया है दोस्तों, हमें शौक नहीं है, लेकिन जिस तरह से कंपटीशन बढ़ रहा है, जिस तरह से एग्जाम का लेवल हाई हो रहा है, उसी तरह से क्वेश्चन बनाने की कोशिश की जा रही है। नहीं तो लालच तो हम भी दे सकते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन बना करके, लेकिन सिर्फ उससे आपका टाइम वेस्ट होगा। अच्छे जो सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे वही हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं। पहला ऑप्शन, दक्षिण गारो हिल्स, पूर्वी खासी हिल्स, पश्चिमी खासी हिल्स, जैंतिया हिल्स। तो इसमें जो राइट आंसर होगा दक्षिणी गारो हिल्स, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आइए बात करते हैं, भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के खोजकर्ताओं ने मेघालय के दक्षिण गारो हिल्स के टोरेग्रे में प्राचीन जीवाश्मों की खोज की, जिनकी आयु अनुमानतः 35 से 40 मिलियन वर्ष हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दक्षिण गारो हिल्स, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और टेक फर्म के बीच हाल ही में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य क्या है? तो भारत और अन्य देशों में कवच कार्यान्वयन परियोजनाओं की खोज और वितरण करना, कवच का एक नया संस्करण विकसित करना, नई रेलवे लाइनें विकसित करना, ट्रेन इंजन का निर्माण करना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और अन्य देशों में कवच कार्यान्वयन परियोजनाओं की खोज और वितरण करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी ने हाल ही में लेखा परीक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के महालेखा परीक्षक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका। तो राइट आंसर होगा नेपाल के साथ सीएजी ने यह समझौता हस्ताक्षर किया है। आइए देखते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू ने काठमांडू में नेपाल के महालेखा परीक्षक तोयम राया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में खबरों में रही सक्षम घाटी किन दो देशों के बीच एक क्षेत्रीय विवाद है? भारत और भूटान, भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, चीन और पाकिस्तान। तो राइट आंसर होगा भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा यहाँ पे। आगे देखते हैं, भारत ने सक्सगाम घाटी में चीन के निर्माण का विरोध किया है, जिसे अवैध माना गया है। यह घाटी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का हिस्सा है। यह एक विवादित क्षेत्र है जिस पर भारत का दावा है, लेकिन यह पाकिस्तान के नियंत्रण में है और 1963 में पाकिस्तान ने इसे चीन को सौंप दिया था। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी वापस लाने के लिए चांग E6 जांच शुरू की है? चीन, रूस, भारत, जापान। तो इसका राइट आंसर होगा चीन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं इसके बारे में। चीन ने चंद्रमा के दूरस्थ भाग से नमूने एकत्र करने के लिए चांग E6 नामक जांच यान प्रक्षेपित किया है, जिसका लक्ष्य ऐसा करने वाला पहला देश बनना है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? 158, 159, 160, 161। सही आंसर होगा 159, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के अनुसार 2024 में भारत का विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक स्कोर 36.62 से घटकर 31.28 हो गया है। यह वार्षिक रिपोर्ट 180 देशों में पत्रकारिता की स्वतंत्रता का आकलन करती है। यह अन्य देशों की गिरावट के कारण भारत की रैंकिंग 161 से सुधरकर 159 हो गई है।
हाल ही में खबरों में आया क्लोरोपिक्रिन क्या है? तो क्लोरोपिक्रिन पनडुब्बी रासायनिक हथियार है, आक्रामक खरपतवार है, क्षुद्रग्रह है। तो राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक हथियार है ये, ऑप्शन नंबर बी। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूस पर यूक्रेन में रासायनिक युद्ध एजेंट क्लोरोपिक्रिन का उपयोग करने का आरोप लगाया है। क्लोरोपिक्रिन जो मूल रूप से प्रथम विश्व युद्ध में जहरीली गैस थी, एक व्यापक स्पेक्ट्रम वाला रसायन है जिसके विभिन्न अनुप्रयोग हैं। तो एक प्रकार का रासायनिक हथियार है। हाल ही में 26वीं आसियान भारतीय वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में, जयपुर में, चेन्नई में, हैदराबाद में। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर होगा दिल्ली, ऑप्शन नंबर ये सही आंसर होगा इसका। आइए बात करते हैं नई दिल्ली में जयदीप मजूमदार और अल्बर्ट चुआ की सह अध्यक्षता में आयोजित 26वीं आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में आसियान भारत संबंधों की समीक्षा की गई, जिसमें राजनीतिक सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक जुड़ाव पर ध्यान केंद्रित किया गया। अगला देखेंगे, लेसेंट रिपोर्ट के अनुसार 2085 तक भारत में दूध उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी आने का अनुमान है? 25, 30, 35, 40%। तो राइट आंसर होगा 25% कम होने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि आजकल कोई भी पशुपालन करना नहीं चाहता, सबको बस दूध, पैसे हैं सबके पास, सब लोग दूध आसानी से ले लेते हैं, लेकिन कोई उसका उत्पादन करना नहीं चाहता। शहरीकरण की तरफ ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं, जिससे लोग जो पशुपालन है ये गाँव में बचा था, गाँव में भी बहुत इसका कम हो गया है, जिस कारण से भारत में 25% दूध की कमी आना अनिवार्य है। लैंसेट के रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि भारत में बढ़ते तापमान के कारण 2085 तक दूध उत्पादन में 25% की कमी आ सकती है। भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक और उपभोक्ता है। हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने पशु क्रूरता के कारण डेयरी कॉलोनियों में नकली ऑक्सीटोसिन हार्मोन के उपयोग से निपटने के लिए निर्देश जारी किए हैं? कलकत्ता उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाए दिल्ली उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली उच्च न्यायालय यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने पशु क्रूरता की चिंताओं के कारण शहर की डेयरियों में ऑक्सीटोसिन के उपयोग के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने हाल ही में अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। तो यह किसके अंतर्गत आता है? तो यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आइए बात करते हैं, सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने 7 मई 2024 को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा सचिव गिरधर अरमाने ने नई दिल्ली में एक समारोह का आयोजन किया। 1960 में नेहरू सरकार द्वारा स्थापित बीआरओ सेना के लिए महत्वपूर्ण सड़क परियोजना का काम करता है। तो यह किसके अंतर्गत आएगा सीमा सड़क संगठन? तो यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। कंफ्यूज नहीं होंगे, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नहीं लगाएंगे, रक्षा मंत्रालय लगाएंगे। हाल ही में किस राज्य ने केंद्र सरकार की स्मार्ट पीडीएस योजना को लागू करने का फैसला किया है? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटका। तो राइट आंसर होगा केरल, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखेंगे, केरल ने स्मार्ट पीडीएस योजना को अपनाया है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आधुनिकीकरण और दक्षता बढ़ाना है। हाल ही में खबरों में रहा स्पेक्ट्र आरजी, यस आरजी क्या है? तो परमाणु ऊर्जा से चलने वाला पनडुब्बी, नई खोजी गई समुद्री प्रजातियां, सिंथेटिक ओपियोइड दवा, अंतरिक्ष वेधशाला। तो यही एक प्रकार का अंतरिक्ष वेधशाला है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। तो स्पेक्ट्र आरजी अंतरिक्ष वेधशाला का उपयोग करके खगोलविदों ने एक नए पल्सर की खोज की है। 2019 में लॉन्च किया गया स्पेक्ट्रम आरजी एक जर्मन रूसी उच्च ऊर्जा खगोल भौतिकी वेधशाला है, जो एक्सरे रेंज में ब्रह्मांड का अध्ययन करती है। हाल ही में खबरों में आए ओरंगुटान की आईयूसीएन स्थिति क्या है? संकटग्रस्त, गंभीर रूप से संकटग्रस्त, संवेदनशील, कम चिंताजनक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा गंभीर रूप से संकटग्रस्त, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। आइए बात करते हैं, इंडोनेशिया में वैज्ञानिकों ने एक जंगली नर ओरांगउटान को औषधि पौधे की चबाई हुई पत्तियों से चेहरे के घाव का उपचार करते देखा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गंभीर रूप से संकटग्रस्त। हाल ही में खबरों में रही पोलावरम जल परियोजना किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो देखेंगे यहाँ पे उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। लोकसभा चुनाव के दौरान पोलावरम जल परियोजना केंद्रीय मुद्दा बन जाती है और पार्टी के घोषणा पत्रों में शामिल हो जाती है। 1941 में शुरू यह परियोजना देरी और विवादों का सामना कर रही है। किस राज्य ने हाल ही में राज्य में जंगल की आग को रोकने के लिए पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब। तो राइट आंसर होगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड सरकार के पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान का उद्देश्य जंगल की आग से निपटना है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 लोगों की जान लेने वाली आग पर चिंता व्यक्त की है। किस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल सेसम लॉन्च किया है? सेतु ने, रेजरपे ने, इंस्टामोजो, मोबीक्विक ने। तो इसका राइट आंसर होगा सेतु ने, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा।
आइए बात करते हैं पाइन लैब्स समूह के तहत एक प्रमुख भारतीय फिनटेक कंपनी सेतु ने बीएफएसआई क्षेत्र के लिए तैयार भारत के अग्रणी लार्ज लैंग्वेज मॉडल सेसमी को लॉन्च किया है। हाल ही में खबरों में रहा बॉम्बे बकेट ऑपरेशन किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब। तो बॉम्बे बकेट ऑपरेशन ये उत्तराखंड से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल सेक्टर में जंगल की आग पर प्रतिक्रिया करते हुए भारतीय वायुसेना ने बॉम्बे बकेट ऑपरेशन के लिए EMI-17 V5 हेलीकॉप्टरों को तैनात किया है। हाल ही में कमांडेंट्स कॉन्क्लेव का छठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? इंदौर, वाराणसी, जैसलमेर, पुणे। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। जो छठा कमांडेंट्स कॉन्क्लेव है ये पुणे में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। तो देखेंगे छठा कमांडेंट्स कॉन्क्लेव 7 मई 2024 को MIL-IT पुणे में मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ द्वारा आयोजित किया गया। हाल ही में किस देश ने 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीती है? जापान, भारत, चीन, मलेशिया। राइट आंसर होगा जापान। जापान का यह पहला है। जापान ने पेनाल्टी शूटआउट में पाकिस्तान को 4-1 से हराकर अपनी पहली सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी हासिल की है। हाल ही में किस मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत 113 सड़कों को मंजूरी दी है? रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय। तो यहाँ पे जो राइट आंसर देखेंगे 113 सड़कों को गृह मंत्रालय ने, किसने? गृह मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती क्षेत्रों में संपर्क बढ़ाने के लिए अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत 113 सड़कों को मंजूरी दे दी है। हाल ही में भारतीय नौसेना के ऑपरेशन डिप्लॉयमेंट के हिस्से के रूप में किस भारतीय नौसेना जहाज ने वियतनाम का दौरा किया है? INS कावेरी, INS विक्रम, INS किल्टन, INS वीर। राइट आंसर होगा INS किल्टन। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं INS किल्टन 12 मई 2024 को कैमरान खाड़ी वियतनाम पहुंचा, जिससे भारत और वियतनाम के बीच संबंध मजबूत हुए। हेनले एंड पार्टनर्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया के शीर्ष 50 सबसे धनी शहरों में कौन से भारतीय शहर शामिल किए गए हैं? इंदौर और जयपुर, मुंबई और दिल्ली, हैदराबाद और चेन्नई, बेंगलुरु और वाराणसी। तो राइट आंसर होगा मुंबई और दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी। भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए एक मील पत्थर साबित होते हुए मुंबई और दिल्ली ने दुनिया के शीर्ष 50 सबसे धनी शहरों में अपनी जगह बनाई है। सबसे धनी शहरों की रिपोर्ट 2024 में मुंबई 24वें और दिल्ली 37वें स्थान पर काबिज है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।